एक घना जंगल था। उस जंगल में सारे पंछी और जानवर खुशी खुशी खेल रहे थे। तभी एक दिन एक आदमी दो पत्थरों को जोर से घिसता है। पत्थरों से चिंगारी निकलती है और सूखी घास में आग लग जाती है। धीरे धीरे आग पूरे जंगल में फैलने लगती है। सारे जानवर और पंछी डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। चारों तरफ धुआं और आग ही आग दिखाई देती है। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग और जानवर एक गुफा में जाकर छुप जाते हैं। कुछ घंटों बाद जब वे बाहर आते हैं तो पूरा जंगल जला हुआ और शांत दिखाई देता है। जंगल पूरी तरह जल चुका था। चारों तरफ राख और जले हुए पेड़ दिखाई दे रहे थे। कुछ दिनों बाद सभी लोग फिर से उस जंगल में लौटे। सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर मीटिंग करने लगे। सभी सोचने लगे कि अब नया जीवन कैसे शुरू किया जाए। तभी एक आदमी बोला, हमें खेती बाड़ी करनी चाहिए। सबको उसकी बात पसंद आई। फिर किसी ने चावल उगाने का फैसला किया, किसी ने ज्वार बोने का और किसी ने गेहूं उगाने का सोचा। सभी लोग मिलकर जमीन साफ करने लगे और नए पेड़ पौधे लगाने लगे। धीरे धीरे जला हुआ जंगल फिर से हरा भरा बनने लगा। जंगल में आग लगने के बाद सभी लोग मिलकर नई जिंदगी शुरू करते हैं। किसी ने चावल उगाए, किसी ने ज्वार, तो किसी ने दाल और सब्जियां। फसल तैयार हुई तो सबने अपना अपना धान्य इकट्ठा किया। लेकिन एक समस्या थी। सिर्फ एक ही धान्य खाने से पेट नहीं भरता था। तब गांव के बुजुर्गों ने एक नया नियम बनाया। एक गिलास चावल के बदले एक गिलास दाल। अब लोग आपस में अनाज बदलने लगे और सबकी जरूरतें पूरी होने लगीं। उसी गांव में गोप नाम का एक ग्वाला रहता था। उसके पास बहुत सारी गायें थीं और रोज ताज़ा दूध मिलता था। लेकिन दूध सिर्फ एक दिन में खराब हो जाता था। गोप चिंता में पड़ गया। मैं अपना दूध किसके बदले बदलूं? एक गांव में एक गरीब दूध वाला रहता था। वो रोज गायों का दूध लोगों के घर पहुंचाता, लेकिन बदले में कोई भी उसे अनाज नहीं देता था। एक शाम वो बहुत चिंता में अपने मिट्टी के घर में चूल्हे के पास बैठा था। उसकी आंखों में उदासी थी और सामने दूध की बाल्टी रखी थी। तभी उसने चूल्हे से एक जला हुआ कोयला उठाया और दीवार पर लिखना शुरू किया। वो बड़बड़ाने लगा, इसको एक ग्लास दूध दिया, उसको 2 ग्लास। हिसाब याद रखने के लिए उसने दीवार पर निशान बनाए। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे वही निशान गिनती बन गई। गांव के लोग भी उसी तरीके से हिसाब रखने लगे और इसी तरह चिंता में बैठी एक साधारण दूध वाली से नेचुरल नंबर की शुरुआत हुई। बहुत समय पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ हर धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, मिलजुल कर रहते थे। भारत की धरती सोना, चांदी, हीरे और अनगिनत खजानों से भरी हुई थी। इसी महान भूमि पर जन्मे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। उन्होंने दुनिया को शून्य यानी जीरो का ज्ञान दिया। पहले केवल नेचुरल नंबर थे, 1, 2, 3, 4। लेकिन जब इन नंबरों के साथ शून्य जुड़ा तो वे होल नंबर्स बन गए। 0, 1, 2, 3, 4। जैसे जीरो जुड़ने से नंबरों की दुनिया पूरी हो गई, वैसे ही भारत भी पूरे विश्व को अपने अंदर समेटे हुए था। हर संस्कृति, हर ज्ञान, हर रंग भारत में बसता था। इसीलिए हमारा भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स की पहचान माना जाता था और गर्व से सोने की चिड़िया कहलाता था। एक समय की बात है जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ सोना, चांदी, हीरे और खजाने भरे हुए थे। प्रकृति भी बहुत सुंदर थी, लोग खुशहाल थे। गांव का एक शिक्षक बच्चों को बोर्ड पर होल नंबर्स पढ़ाता था। 0, 1, 2, 3, 4, 5। सब कुछ आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक दिन समुद्र पार से ब्रिटिश लोग भारत आए। उन्होंने भारत का सोना, चांदी और खजाना देखा और लालच में आ गए। धीरे धीरे वे भारत का सारा धन लूट कर ले जाने लगे। महल खाली होने लगे, लोग गरीब होने लगे और खुशियां कम हो गईं। तब शिक्षक ने फिर बोर्ड की तरफ देखा। अब सिर्फ होल नंबर्स नहीं बचे थे, अब हालात इंटीजर्स जैसे हो गए थे। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। क्योंकि जो देश पहले सिर्फ आगे बढ़ रहा था, वो लूट के बाद माइनस में चला गया था। तब बच्चों को समझ आया कि गणित सिर्फ नंबर नहीं सिखाता, बल्कि इतिहास की कहानी भी बताता है। भारत जब ब्रिटिशों से आजाद हुआ
तो पूरा देश खुशियों में डूब गया। लेकिन ब्रिटिश चुप नहीं बैठे। उन्होंने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया, इंडिया और पाकिस्तान। जैसे मैथ में रैशनल नंबर्स होते हैं, p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वैसे ही उन्होंने हमारे देश को डिवाइड कर दिया। 1/2, 3/2 ये सब रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम में सबसे खास है 0, और यही 0 दुनिया को भारत ने दिया। एक ऐसा नंबर जिसके बिना कोई गणित पूरी नहीं होती। आज पूरी दुनिया 0 का इस्तेमाल करती है। भारत सिर्फ एक देश नहीं, ज्ञान और दिल से अमीर देश है। सच में बहुत बड़ा दिलदार भारत। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, पूरा देश खुशियों से भर गया। लेकिन अंग्रेजों ने जाते जाते भारत को दो हिस्सों में बांट दिया, इंडिया और पाकिस्तान। ये बिल्कुल वैसे था जैसे मैथ्स में रैशनल नंबर्स होते हैं, 1/2, 3/4, 5/6। लेकिन आजादी के बाद भी कुछ बड़े राजा महाराजा थे जो अपने अलग राज्य चलाना चाहते थे। ये राजा किसी इरैशनल नंबर्स की तरह थे, √2, √3, √5, अलग, अनोखे और अपने फैसलों वाले। जैसे हैदराबाद के निजाम, जिन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया। तब आए भारत के असली हीरो, मैन ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और हिम्मत से सभी रियासतों को एक कर दिया। और जैसे रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स मिलकर रियल नंबर्स बनाते हैं, वैसे ही सभी राज्यों को जोड़कर सरदार पटेल ने रियल इंडिया बनाया।